अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सकलैन मंजूर। आज हम बात करेंगे गोल्ड पे, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, और हम आप लोगों को आज नया भी एनालिसिस अपना शेयर करेंगे कि आने वाले एक दिन में के अंदर, आज के दिन के में मार्केट क्या बिहेव करेगी, गोल्ड किस तरह मूव करेगा। पहले लेकिन हम ये चेक करेंगे जो हमने कल आप लोगों को बताया था, क्या वो मार्केट में परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, उसको पहले चेक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जो पहले सपोर्ट थी, अब दोबारा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और ये जो अपर चैनल जो अपर ट्रेंड लाइन है, ये इसके पास रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ से दोबारा मार्केट हमें रिजेक्शन की तरफ मिलती है। अगर इस जोन में प्राइसिंग मिलेगी, हम इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए या अपना स्टॉप लॉस रखकर इस जोन में यहाँ पर सेल कर सकते हैं, और नीचे 3700 रीजन को हम एवरेज टारगेट देख सकते हैं। ये ज़्यादा पहले जहाँ पे ये आप लोगों ने देखा होगा, हमने आप लोगों के साथ जो लास्ट वीडियो थी उसमें ये एनालिसिस शेयर किया, एक दफ़ा नहीं किया था इसको, हमने नेक्स्ट टाइम फ्रेम में भी डिस्कस किया था। अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर किस तरह मूव करता हुआ नेक्स्ट रेजिस्टेंस से वापसी नीचे जाएगा। उससे दोबारा इसी वीडियो में हमने इसको डीपली एक एक स्टेप को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मार्केट में जो मूव आएगी वो किस बिहाफ पे आएगी और उसमें क्या स्ट्रक्चर आएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं अभी आप आगे वीडियो कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पे गौर करें। जब यहाँ पे आएंगी प्राइसिंग तो मार्केट में हमें कोई रिजेक्शन पैटर्न मिलेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। मैं लेवल के बिहाफ पे सेल नहीं करता, मैं कंफर्मेशन के बिहाफ पे सेल करता हूँ। मार्केट में कंफर्मेशन आए, मार्केट में छोटे 5 मिनट में, 15 मिनट में, 30 में कोई कंफर्मेशन देगी, सेलिंग पैटर्न देगा तो हम सेल करेंगे। हम लेवल के बिहाफ पे सेल तब करते हैं जब हमारे पास वहाँ पे कोई कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो। जिस तरह यहाँ पे हमारे ओके, अब आप लोगों ने ये देख चुके हैं कि इसमें हमने जो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर बताई थी। अब देखते हैं मार्केट ने उस तरह बिहेव किया है या नहीं करा। हम पहले H1 में आते हैं। H1 में हमारे पास ये सिनेरियो है, उस वक्त प्राइसेस इस कैंडल में परफॉर्म हो रही थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये अपर ट्रेंड लाइन है चैनल की, इसके पास प्राइसेस आएंगे, यहाँ पे अपनी रिजेक्शन फेस हमें करते हुए प्राइसेस मिलेंगी तो हम इसको सेल करेंगे। वही हुआ, यहाँ से प्राइसेस नीचे गई और बहुत स्पीड से गई, एक दफ़ा नहीं गई, 2 से 3 दफ़ा प्राइसेस यहाँ से नीचे गई, रिटेस्टिंग हुई। उसके बाद दोबारा मार्केट में जो न्यूज़ आई यूएसए टाइम पे, उसकी वजह से मार्केट दोबारा नीचे गई और हमारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हुए और दोबारा हमें एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग मिली। अगर इस टाइम फ्रेम को हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, 15 में आते हैं, तो हमें वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइसेस इस चैनल के पास आकर रिजेक्शन लेगी और साथ ये रेजिस्टेंस जोन है और साथ ही फिबोनाची लेवल जो एक्सपेंशन है उसका 100 जोन है। यहाँ से प्राइसेस ने ट्रिपल टॉप सिनेरियो बनाया, ये ब्रेक हुआ और प्राइसेस नीचे रिटेस्टिंग करते हुए दोबारा नीचे। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहे हैं जो मार्केट में हो चुका है और जो हमने पहले आप लोगों को बता चुके हैं। आज का एनालिसिस हम इसके साथ ही करेंगे, लेकिन पहले हम आपको लोगों को ये बता रहे हैं जो हमने कल किया था वो एग्जैक्ट सेम हो रहा है या नहीं हो रहा। जिस तरह हमने कहा था, हाँ, छोटे से टाइम फ्रेम में आप उसको कंफर्मेशन देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में उसको रिजेक्शन देखेंगे, फिर आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ट्रिपल टॉप मिले, हमने, अगर आप अपने पेड ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमने यहाँ से 3760 के रीजन से सेल की रिकमेंड की थी और 3740 तक हमारी टीपी थी। उसके बाद प्राइसेस ने वही परफॉर्म किया, उसके बाद प्राइसेस दोबारा ऊपर आई, न्यूज़ में प्राइसेस दोबारा डिक्रीज़ हुई। अगर हम एक गौर करें कि यहाँ पे पैटर्न्स एक नहीं 2 से 3 पैटर्न हमें मिल रहे थे। अगर H1 में आपको जिस तरह कंफर्मेशन मिली, उसके बाद M30 में आते हैं तो M30 में ये राइजिंग वेज था। यहाँ पे राइजिंग वेज में जो फर्स्ट कंफर्मेशन है वो इवनिंग शूटिंग स्टार था। उसके बाद दोबारा प्राइसेस ने अपने हाई को रिटेस्ट किया, वहाँ पे जाकर छोटे टाइम फ्रेम में 15 में डबल टॉप पैटर्न बना। अगर इन तीनों को मिलाएंगे तो M15 में ये ट्रिपल टॉप है। इसके साथ साथ ये राइजिंग वेज पैटर्न है जिसको उसने अपने हाईएस्ट पॉइंट पे उसको रिजेक्शन की, और साथ ही फिबोनाची की जो प्रीवियस मूव थी, जो लास्ट डे थी, उससे पहले जो बुध वाले दिन की मूव थी, उसमें प्राइसेस ने अपनी 62% रिट्रेसमेंट कंप्लीट की। अब दोबारा प्राइसेस वहीं आकर रुके हैं जहाँ पे उसकी एक्सपेंशन कंप्लीट हो रही थी। प्राइसेस अपने हमेशा लेवल्स को और अपने फॉर्मेशन को फॉलो करती हैं। कभी भी ये ऐसे नहीं हो सकता कि प्राइस अपने लेवल्स को छोड़कर चली जाए और अपने जो फॉर्मेशन है उसको बनाए बगैर निकल जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपको यहाँ से फॉल नज़र आया प्राइसेस का, वो एग्जैक्ट कहाँ तक आया है, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो फिबोनाची एक्सपेंशन लेवल के 62% तक आया। वहाँ से प्राइसेस वापसी बाउंस बैक करते हुए दोबारा रिटेस्टिंग जोन में आई, जो उसका रेजिस्टेंस जोन था ऑलरेडी 62%, वहाँ से प्राइसेस दोबारा गिरी। अभी जो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आज का जो दिन का एनालिसिस है। हमने पहले आपको बताया कि प्रीवियस जो हमने बताया था क्या उस तरह परफॉर्म मार्केट में हुआ या नहीं हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए हम आपको के साथ एनालिसिस शेयर करेंगे जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे मार्केट में आने वाले आज का दिन जो वीकेंड फ्राइडे है
वीक का आखिरी दिन है ट्रेडिंग में, उसमें प्राइसेस किस तरह मूव करेंगी और प्राइसेस में क्या क्या चेंजिंग आ सकती है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारे पास वही जोन अभी तक मेंटेन है जो फिबोनाची मंथली लेवल का 162% का एक्सपेंशन जोन है। ये बहुत ही इसके पास रेजिस्टेंस जोन है। प्राइसेस आज के दिन भी इसी जोन के अंदर रेंज बाउंड रहेंगी। प्राइसेस कोई नया हाई हिस्ट्री हाई नहीं लगाने जा रही, ये आप क्लियर कर लें। प्राइसेस मैक्सिमम ये यहाँ से कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे जाएंगी। ये हमें वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी कैंडल ने हमें ये आइडिया हमें दे दिया है कि अगर या तो इस जोन से ऊपर प्राइसेस स्टेबल हो चुकी थे तो हम इसको ऊपर अपर साइड पे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हम डेली चार्ट पे हमने मार्केट को किस तरह देख रहे हैं। डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन फेज हुई, नेक्स्ट ट्रेंड बेरिश सिंपल कैंडल्स आई, उसके बाद दोबारा ग्रीन कैंडल आई, लेकिन ये भी बॉडी उसकी सेलिंग साइड पे है। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास ट्रेंड लाइन के छोटे टाइम फ्रेम पे या H1 पे हम जाकर उसको देखेंगे कि H4 पे क्या हो रहा है। H4 पे मार्केट इस जोन की अभी रिट्रेस ले रही है, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी H1 में बता चुका हूँ कि मार्केट जो इसके पास ये जोन पेंडिंग है। तो प्राइसेस क्या होगी कि अगर ये यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो इस प्राइसेस ऊपर ये ट्रेंड लाइन लगी है, अगर प्राइसेस यहाँ से घूमते घूमते यहाँ से आकर ऊपर निकलेगी तो हम इसको बाइंग साइड पे देख सकते हैं। लेकिन या ये प्राइसेस इस हाई से ऊपर स्टेबल हो हम इसको हाई देखेंगे और बुलिश साइड पर देखेंगे। उससे पहले क्या है कि हमारे पास जो सिनेरियो नज़र आ रहा है कि हमें प्राइसेस कम से कम इस जोन में आकर ट्रिगर करे और प्राइसेस हमें यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दे, जिस तरह यहाँ पे ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम पैटर्न्स बने, इसी तरह यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन बने बुलिश साइड पे तो हम उसको बुलिश साइड पे कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं H4 पे। H4 में हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो एक सेलिंग प्रेशर था वो अभी तक कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे आकर एक रेंज बन चुकी है जो हमने H1 में अभी आपको बताया हुआ है। ये हमारे पास इस वक्त रेंज बन चुकी है ऑलमोस्ट। अगर प्राइसेस इसको बुलिश साइड पर ब्रेक करेंगी तो हम इसको नेक्स्ट फर्दर बुलिश साइड पे देखेंगे। अगर ये बीयर साइड पे आएगी तो हम इसको इस मार्केट की रिट्रेस को लेते हुए नेक्स्ट इसको डिफाइन करेंगे मार्केट में क्या होने वाला है। अभी हम छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और डीपली एनालिसिस करेंगे और हमें जो ट्रेड सेटअप मिलेगा उस पर भी हम बात करेंगे। अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, जो कल की ट्रेंड लाइन थी वो ये ट्रेंड लाइन थी, उसने प्राइसेस ने ब्रेकआउट किया। सिर्फ ब्रेकआउट नहीं किया, अगर जो इस ट्रेंड लाइन को जिस लोगों ने इस चीज़ को देखा हुआ था वहाँ पे उनको देखा, यहाँ पे बिल्स कंफर्मेशन मिली, दोबारा यहाँ पे रिजेक्शन हुई, दोबारा रेजिस्टेंस जोन पे चैनल के पास आकर रिजेक्शन होते हुए प्राइसेस दोबारा डिक्रीज हुई। अभी दोबारा प्राइसेस अपने सपोर्ट से वापसी ऊपर की तरफ जा रही हैं। अगर हम फॉर्मेशन के तौर पे बात करेंगे तो अभी तक हमारे पास जो बुलिश साइड की कंफर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आई कि हम इसको ये कह सकें कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर निकल जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक अपना डीपली एनालिसिस करें छोटे टाइम फ्रेम में M30 में आकर तो हमें पता चलेगा कि प्राइसेस यहाँ कहाँ से गिर सकती हैं। ये प्रीवियस चार्ट है जो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया गया। यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम आउट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो मेरी पीछे से लगी हुई थी उसने प्राइसेस को आकर एग्जैक्ट वहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे टैप किया जब रात प्राइसेस नीचे थी, उसके बाद दोबारा यहाँ पे टैप कर रहा था। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि आपके जो ट्रेंड लाइंस अगर आपने एक्यूरेट ट्रेंड लाइन लगाई है तो नेक्स्ट फर्दर मार्केट में जब भी कोई मूव आती है तो आपको वहाँ पे आकर वो टैप करते हुए नजर आएगी और उसको रिस्पेक्ट देते हुए नजर आएगी। अगर हम इस वक्त नेक्स्ट सिनेरियो में जाएँ तो इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो है अभी इस ट्रेंड लाइन का हमें फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये मूव कर चुकी है, तो इस ट्रेंड लाइन का हमें फ़ायदा नहीं है, ये भी मूव कर चुकी है, इसको आप हटा सकते हैं। अब ये एक्सपेंशन जोन कंप्लीट हो चुका है, ये रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मार्केट के अंदर जो इस वक्त पैटर्न्स जनरेट हो रहे हैं। पैटर्न्स में हमारे पास जो ऊपर से एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही है ऑलरेडी, उसको ड्रा करते हैं जो H1 में से आ रही है हमारे पास। आप इसको यहाँ पे इस तरह ड्रा कर सकते हैं। अब प्राइसेस के पास एक ट्रायंगल सी शक्ल बन चुकी है। अगर तो प्राइसेस साथ ही ये रेजिस्टेंस रेंज है जो हमने कल की इसमें ड्रॉ की हुई है, अगर प्राइसेस फर्दर इस तरह कुछ मूव करें, इस जोन को ब्रेक करें ऊपर, तो फिर हम इसको बुलिश साइड पे कंसीडर करेंगे। अदरवाइज अभी तक मैं इसको सेलिंग साइड पे देख रहा हूँ। क्यों? यहाँ से प्राइसेस आई, उसने कल अपने एक लोएस्ट पॉइंट लगाया, उसके बाद प्राइसेस वापसी की, रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट हुई, दोबारा नीचे आई। अब इसके पास एक सपोर्ट जोन ये क्रिएट हो चुका है नीचे। अगर आप इस सपोर्ट को थोड़ा सा यहाँ क्लियर करें तो आपको आइडिया होगा कि प्राइसेस बार बार इस जोन को टैप कर रही हैं और रिजेक्शन ले रही है बुलिश साइड पे। आज फ्राइडे है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आज भी नीचे को जाएंगी, बुलिश साइड पे मूवमेंट होती नज़र नहीं आ रही। हमें कहाँ पे क्या करना है, सबसे अहम काम क्या है, हमें कोई पैटर्न ढूंढना है जहाँ पे हमें कोई सेलिंग पैटर्न मिले। ये जो आपको लगा कर दिखाया हुआ है ये इसलिए लगा कर दिखाया हुआ है कि ताकि अगर ये बुलिश साइड पे ब्रेक करता है तो फिर आपकी मूव कुछ इस रेजिस्टेंस तक आ सकती है।
या इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, लेकिन अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे M15 में क्या सीन चल रहा है, M15 में भी प्राइसेस बार बार रिजेक्ट हो रही हैं अपनी कहाँ से, जो रेजिस्टेंस जोन है। इस चैनल को हम हटा देते हैं और साथ ये जितने भी इसके अंदर ये हमने प्रीवियस जो कंप्लीट हो चुके हैं जोन उनको हटा देते हैं। अब हमारे पास एक नया चार्ट बन चुका है क्लियर, जिसमें हमें नई कुछ चीज़ें हम लगाएंगे, जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे प्राइसेस किस तरफ जाएंगी। हम छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेंगे, उसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो उसके बाद हम नीचे से एक ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे, उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास ये रेंज क्लियर हो चुकी है। अगर प्राइसेस इस रेंज से बाहर निकले किसी भी साइड पे, हम उस तरफ कंफर्मेशन बाइंग या सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले हमें कोई बुलिश पैटर्न मिले, ये ट्राइंगल पैटर्न है, अगर बुलिश या बिरिश पैटर्न मिले किसमें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, जिस तरह रात को हमें मिला था कैंडलस्टिक पैटर्न्स में फॉर्मेशन मिली थी कल फ्राइडे जुमेरात वाले दिन ट्रिपल टॉप मिला था, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, जिससे से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ प्राइसेस ने फॉल कर दिया था। सेम लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे भी कोई प्राइसेस में इस तरह का चार्ट पैटर्न में कंफर्मेशन आती है, तो हम यहाँ इस जोन से नीचे प्राइसेस क्लोज होते हैं तो हम इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ तक इंट्राडे ट्रेड है, स्विंग ट्रेड नहीं है, इंट्राडे ट्रेड है। जब वो इंट्राडे ट्रेड में आप एक दिन में 3 से 4 ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड वो होती है जब आप एक ट्रेड को 4 से 5 दिन होल्ड कर सकते हैं, ये समझ लें। हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सारी इंट्राडे ट्रेड पे कर रहे हैं क्योंकि फ्राइडे है। अगर मार्केट हमें इस रेंज से ऊपर निकलते मिले तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्दर मार्केट में बाइंग करेंगे इस रेंज से ऊपर। ये क्लियर सोच समझ लें कि हमने क्या बात कर रहे हैं कि इस रेंज से ऊपर बाइंग साइड पे प्राइसेस जाएंगे तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम नहीं बाय करेंगे। ये जोन अभी वेट एंड कंफर्मेशन का है कि मार्केट में क्या कंफर्मेशन। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे, मॉर्निंग स्टार पैटर्न आया, पहले बेरिश इनगल्फिंग हुई, उसके बाद डूजी के बाद एक बुलिश कैंडल। अब इन तीनों कैंडलों को मिलाएंगे तो आपको बुलिश कंफर्मेशन मिल रही है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो इस जोन से नीचे आप स्टॉप लॉस रखकर इसको बाय में कैरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको नेक्स्ट जो स्टॉप है वो ये रेजिस्टेंस जोन और ट्रेंड लाइन का है। अगर ये दोनों को पास आउट करेगा तो तब ये प्राइसेस और बुलिश की तरफ जाएंगी, अदरवाइज यहाँ पे इसको एक दफ़ा रुकना पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट चार्ट पे बात करते हैं जो इससे बड़ा टाइम फ्रेम है M30। वहाँ पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है, वो अभी वहाँ पे भी हमें जो नाफ इस वक्त शक्ल और इसका व्यू नज़र आ रहा है मार्केट का, वो एक रेंज बाउंड एरिया है। रेंज बाउंड किस तरह एरिया है, अगर प्राइसेस को आप गौर करें तो प्राइसेस तकरीबन $30 के अंदर अंदर रेंज हो रही है, $30 से $35 के अंदर अंदर, ठीक है। और जब ये इस तरह रेंज बाउंड होता है तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट जो मूव हो रही है वो प्लान हो रही है कि किस तरफ बुलिश साइड पे जाएगी या बिरिश साइड पे जाएगी। उसको कंफर्मेशन करने के लिए हम H1 में जाएंगे विद अपने इंडिकेटर्स के साथ। इंडिकेटर हमारे पास क्या है, हमने RSI को ड्रॉ किया हुआ है। अगर RSI को देखेंगे तो RSI अभी मुसलसल बिरिश साइड पे हमें मोमेंटम बता रहा है, बुलिश साइड में मोमेंटम उसका नहीं कन्वर्ट हो रहा। अगर यहाँ से देखें, जब से ये इसने RSI डिवर्जन यहाँ से आई है तब से RSI मुसलसल बिरिश साइड पे मूव कर रहा है और यहाँ से करेक्शन ले रहा है। अगर RSI दोबारा इस 50 से नीचे आकर स्टेबल हो जाता है और यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, जिस तरह H1 में या M30 में कोई कंफर्मेशन मिल जाती है बिरिश साइड पे, जिस तरह टॉप पे हमें यहाँ पे मिली थी, उससे पहले यहाँ पे टॉप पे मिली थी और कल यहाँ पे हमें मिली, सेम लाइक यहाँ पे मिली। अब दोबारा हमें कोई इस तरह की कंफर्मेशन, उससे पहले एक कंफर्मेशन आ चुकी हुई है लेकिन उस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों, वो एक ऑलरेडी मूव परफॉर्म हो चुकी है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेड में आपने $10 से $12 $15 की मूव लेनी थी मैक्सिमम विद स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो नेक्स्ट अगर कोई कैंडल यहाँ पे कंफर्मेशन देती है जो बिरिश साइड पे होगी तो हम इसको सेलिंग साइड पे करते हुए इस ट्रेंड लाइन तक उसको होल्ड कर सकते हैं, जो फिबोनाची की आवरली चार्ट पे 38% की रिट्रेसमेंट जोन है। अगर हम इसको लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो लेवल बन रहा है वो आपको बता देता हूँ, वो तकरीबन 3728 का जोन है और 3728 का जोन इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन बना हुआ है। क्यों, जब प्राइसेस ने फर्स्ट टाइम अपना प्रीवियस हिस्ट्री हाई को ब्रेक किया 3707 का जो लास्ट वीक वाला था 3707, उसको ब्रेक करने के बाद प्राइसेस जब ऊपर निकली तो वहाँ पे फर्स्ट टॉप उनका 3728 पे हुआ, वहाँ से प्राइसेस ने रिजेक्शन ली, दोबारा प्राइसेस नीचे आकर 3711 तक आई, वहाँ से उसके बाद दोबारा प्राइसेस ने 3728 को दोबारा आकर टच नहीं किया। लेकिन जब कल उन्होंने टच किया वहाँ से उसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, उसके बाद दोबारा रात को जुमेरात वाली रात को उसने दोबारा वहाँ से सपोर्ट जो US सेशन में सपोर्ट ली और प्राइस ने दोबारा अप साइड पे जाकर स्टॉप किया। अभी सेम सिनेरियो वहाँ दोबारा बन रहा है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से प्राइसेस ब्रेक करती हैं विद
सॉलिड कंफर्मेशन कैंडल, जिस तरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, जिस तरह यहाँ पे ये इस इंडिकेटर को ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आई, सेम यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले हमें बेरिश साइड पे, तो हम इसको कहाँ तक कैरी कर सकते हैं सेल ट्रेड को, इस जोन तक। अब इस जोन के अंदर कौन कौन से लेवल हैं वो आपको बता देते हैं। अगर आप सेल की ट्रेड कैरी करते हैं तो अगर 3728 से प्राइसेस नीचे स्टेबल हो जाती हैं, कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम 3709 और 3690 तक प्राइसेस को देख सकते हैं। इस जोन में आकर प्राइसेस टैप करेंगी और अपने आप को नेक्स्ट बुलिश सिनेरियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगी। आई थिंक सो आप लोगों को जितना कुछ पहले मूव हो चुके हैं वो भी क्लियर कर दिया, किस किस वजह से हुई और क्या क्या पैटर्न बने। अभी जो नेक्स्ट कल के दिन की मूव है वो भी आप लोगों को डिसाइड बता दिया है कि आज के दिन में जो कंफर्मेशन होंगी, कोई जो जोन बनेंगे वो आप लोगों को A to Z लेवल्स बता दिए। जिस तरह अभी M50 में हमने पहले बात की है कि प्राइसेस यहाँ पे हमें बियर साइड पे मूव कन्वर्ट करते हुए दिखाई देंगी, वही प्राइसेस यहाँ पे डबल टॉप का परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर इस सपोर्ट से नीचे ब्रेक होती हैं तो प्राइसेस को हम सेल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, इस जोन से ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम सेल कर सकते हैं 10 से 12 डॉलर की यहाँ से मूव कैप्चर कर सकते हैं। इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम जब देखेंगे M5 में, M5 में हमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि हमारी जो इंडिकेटर यहाँ पे लगे हुए हैं स्टॉकिस्टिक, वो भी बियर साइड पे कंफर्मेशन बता रहा है और जो RSI है वो भी बियर साइड पे कंफर्मेशन बता रहा है। विद हमारे जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है वो भी हमें सेलिंग साइड पे कंफर्मेशन देने के लिए रेडी है। लेकिन बात वही है, जब तक लेवल ब्रेक नहीं होगा, जोन ब्रेक नहीं होगा, आप तब तक वेट करना होता है। ये इसके पास सपोर्ट जोन है, जैसे ये सपोर्ट जोन ब्रेक होगी तो हम इसमें सेलिंग साइड पे तब आएंगे, अदरवाइज हम होल्ड वेट करेंगे कि ये इसका रेजिस्टेंस जोन यहाँ तक, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेक होता है तो हम उसको बुलिश साइड पे कंसीडर करेंगे। ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप इस चीज़ को ट्रेडिंग में पर्पज़ के लिए देखें या रिसर्च पर्पज़ के लिए, या आप इसको अभी लर्नर हैं, तो आप इन चीज़ों को गौर करें कि जितनी भी मार्केट है वो अपनी हिस्टोरिकल प्राइसेस के साथ जो हाई और लो होते हैं उनके आकर पास रुकती है और मार्केट वहाँ पे हमें कोई फॉर्मेशन देती है। विदाउट फॉर्मेशन प्राइसेस कभी ना ऊपर जाती है ना नीचे आती है। उसके एग्जांपल मैं आप लोगों को हर जगह पे दे सकता हूँ। यहाँ पे आप देखें मॉर्निंग शूटिंग स्टार उसने दिया, यहाँ पे उसने देखें इवनिंग शूटिंग स्टार दिया विद हैमर, स्ट्रॉन्ग हैमर, और एक अपर से रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन वाली कैंडल के साथ उसने इवनिंग शूटिंग स्टार पैटर्न दिया। हर जगह पे वही पैटर्न देगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे डबल टॉप पैटर्न आ रहा है, डबल टॉप पैटर्न कंफर्म होता है तो हम इसको सेलिंग साइड पे देखेंगे। और 15 मिनट की अभी क्लोजिंग भी आ रही है और 15 मिनट की क्लोजिंग में हमें क्या दिखने को मिल रहा है, प्राइसेस सेलिंग साइड पे प्रेशर में आ रही हैं। उससे पहले चाहे मॉर्निंग शूटिंग स्टार आए, लेकिन पहली बात है मॉर्निंग शूटिंग स्टार कब परफॉर्म होगा, जब वो बॉटम पे है। अगर टॉप पे मॉर्निंग शूटिंग स्टार आया तो उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं होगी, अगर टॉप पे इवनिंग शूटिंग स्टार आएगी तो उसकी रिस्पेक्ट होगी और उस पर मार्केट परफॉर्म भी करेगी। आई थिंक सो आपको आज के दिन की सारी मूव्स समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह ट्रेड करना है और किस तरह किन किन लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हुए हमने मार्केट के अंदर एंटर होना है। अल्लाह हाफिज़, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अब मिलेंगे।